ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण सदाचार विवेचन। इस कारण सुख की इच्छा करने वालों को क्षेत्र में पाप रहित निवास करना चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमको सदाचार श्रवण कराइए, जिससे यह प्राणी लोकों को जय करता है। वह धर्म और अधर्म कौन से आचरणों से होता है, कौन से स्वर्ग और कौन से नरक देने वाले हैं। सूत जी बोले, सदाचार युक्त विद्वान ब्राह्मण वेदाचार युक्त होने से आगे कहे हुए एक एक गुणों से द्विज कहलाता है। अल्पाचार थोड़ा वेद पढ़ा हुआ राजसेवक ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण है, और कुछ आचार वाला खेती वाणिज्य करने वाला वैश्य ब्राह्मण कहलाता है, और जो स्वयं हल चलाता है वह शूद्र ब्राह्मण है। निंदा करने वाला, पराया द्रोह करने वाला चंडाल ब्राह्मण है। अब राजा क्षत्रियों का विवेक कहते हैं। पृथ्वी की पालन करने वाला राजा और दूसरे क्षत्रिय कहलाते हैं। धान्यादि बेचने वाले वैश्य और मणि मुक्तादि बेचने वाले वणिक कहलाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की सेवा करने वाला शूद्र है। खेती करने वाला वृषल और दूसरे शूद्र दस्यु कहलाते हैं। सब वर्णों को उचित है कि उषा काल में उठकर पूर्व की मुख कर देवताओं का ध्यान कर धर्म अर्थ उनके क्लेश प्राप्ति और व्यय को विचारे। कर्म से पूर्वादि दिशाओं की ओर मुख पर उठने का फल कहते हैं। आयु द्वेष मरण पाप शुभाशुभ कर्म व्याधि पुष्टि शक्ति यह पूर्वादि 8 दिशाओं की ओर मुख कर उठने से होती है। निशा का अंतः उषा काल है, उसके आधे पहर की संधि कहलाती है। उसी समय उठकर ब्राह्मण शौच आदि कर्म करे, घर से दूर जाकर और सिर से कपड़ा लपेटकर उत्तर को मुख कर बैठे और दिशाओं को ना देखे। जल अग्नि ब्राह्मण और देवताओं के सन्मुख को ना बैठे। बाएं हाथ से लिंग और दाहिने हाथ से मुख ढककर मल त्याग ना करे, और मल त्यागन करने के उपरांत फिर उस मल को ना देखे। फिर जल से पृथक स्थान में पात्र के जल से शौच करे, अथवा देवता पितर ऋषि के तीर्थों के सिवाय और जल स्थान अल्प सरोवर हर के जल से 7 बार 5 बार व 3 बार पहले मिट्टी से गुदा को पवित्र करे। लिंग की शुद्धता में कर्कोटक को फल मात्र मिट्टी और गोदा के निमित्त आदि अंजलि मृतिका ले। इससे उपरांत उठकर हाथ पैर धोवे और 8 कुल्ले करे। किसी वृक्ष के पत्र अथवा काष्ठ से के जल से बाहर बैठकर तर्जनी उंगली को त्याग कर दंत धावन करना चाहिए। फिर जल देवताओं को नमस्कार कर मंत्र पूर्वक स्नान करे। जो कंठ पर्यंत अथवा कमर पर्यंत जल में स्नान करने की शक्ति ना हो तो जानु पर्यंत जल में स्थित हो सब मंत्र स्नान करे। और विद्वान को उचित है कि उस तीर्थ के जल से देवा देविकों का तर्पण करे। फिर धोती लेकर पंचकक्ष अर्थात आगे 2 बाएं दक्षिण में 2 और एक पीठ में धारण करे। उत्तरीय दुपट्टा वस्त्र ही सब कर्म में धारण करना चाहिए। नदी आदि तीर्थ में स्नान करके वस्त्र शुद्धि न करे, और वापी कूप तड़ाग आदि में स्नान वस्त्र शुद्ध करें। शिला काठ जल व स्थल में धोती अंगोछे को पवित्र करके वस्त्र निचोड़कर पितरों की तृप्ति करे। और जाबाल कोपनिषद में कहा है, अग्निरित भस्म मंत्र से भस्म का त्रिपुंड लगावे। इस विधि को बिना किए जो वृथा ही भस्म को जल में डालता है वह नरक में जाता है। आपोहिष्टति इस मंत्र से पाप शांति के निमित्त सिर पर जल छिड़के। इसी मंत्र से एक एक चरण से चरणादि 9 स्थानों में कर्म से प्रोक्षण कर मंत्र स्नान करे। यही उसका मंत्र है, यही संधि प्रोक्षण कहा है। पांव सिर हृदय चरण सिर इस क्रम में प्रोक्षण कर मंत्र स्नान करे। शरीर रोगग्रस्त होने में तथा राजा राष्ट्र के भय तथा मार्ग के गमन में तथा अपवित्र वस्तु के स्पर्श में मंत्र स्नान नहीं करे। प्रातः काल सूर्य अनुवाक से और संध्या को अग्नि के अनुवाक से मध्य में जल पान कर फिर पूर्ववत मार्जन करे। गायत्री मंत्र के जप करने के उपरांत फिर 3 बार ऊपर को जल फेंके। मध्याह्न संध्या की विधि कहते हैं। और मंत्र सहित मध्य में सूर्य को
आर्ध दे। इस प्रकार कर चूकने पर जब संध्या हो तब पश्चिम की ओर मुख कर कर बैठे। प्रातः और मध्याह्न के जल को देव तीर्थ से उंगलियों से जल देना उचित है। पीछे उंगलियों के छिद्र से दिवाकर को अस्त होता देखें और अपनी प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। जो संध्या के मुहूर्त से पहले संध्या करे तो इसकी संध्या व्यर्थ हो जाती है। इस संध्या को असमय में न करके समय में करें और दिन व्यतीत होने पर यदि संध्या न करें तो उसका यह प्रायश्चित है कि नित्य जप से 100 गायत्री अधिक जपें और 110 दिन बीत जाए तो लाख गायत्री जपें। महीना बीत जाए तो फिर उपनयन करें। ईश, गौरी, स्कंद, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, यम इन सब देवताओं को एक रूप जानकर अर्थ सिद्ध निमित्त तृप्त करें। फिर ब्राह्मणार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण स्थान अथवा मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, अपने घर में नियत स्थान में सब देवताओं का नमस्कार कर स्थिर बुद्धि और स्थिर आसन से प्रथम ओंकार और फिर गायत्री का अभ्यास करें। जीव और ब्रह्म की एकता देखकर ओंकार का जप करें। त्रिलोकी के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और स्थितिकर्ता नारायण और संहारकर्ता भगवान रुद्र की हम उपासना करते हैं। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन की वृत्ति और बुद्धि को वह परमात्मा भोग और मोक्ष देने वाले धर्म में सदा लगावें। इस प्रकार अर्थ विधि से ध्यान करता हुआ निश्चय ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थ ज्ञान के बिना ब्राह्मणत्व पूर्ति के निमित्त भी नित्य उठकर श्रेष्ठ ब्राह्मण इसका सहस्त्रवार जप करे और दूसरे क्षत्रिय वैश्य मध्याह्न में 100 बार जप करे और संध्या में 1 सहस्त्र और 8 अथवा 20 बार जप करे। मूलाधार चक्र से प्रारंभ करके ब्रह्मरंध्र पर्यंत स्थित चक्रों में विघ्नेश, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा, परमेश्वरों को ब्रह्म बुद्धि से एक ही जानकर भावना से जप करे। उन्हीं विद्याओं को ब्रह्मरंध्र आदि में काया से बाहर ध्यान करें। तत्व प्रकृति से आरंभ करके प्रारब्ध भोगवश से हुए सहस्त्रों शरीरों के समूह की प्राप्ति को एक जप से एक शरीर को अतिक्रमण कर स्नेह शने जीव को पर ब्रह्म में लगावे। यह जप तत्व है। यह जप 2 सहस्त्र संख्या तक और उससे 8 अधिक करना चाहिए। मंत्रों के जप में प्रथम क्रम यही है। सहस्त्र जप से ब्रह्म पद और 100 से इंद्र पद और की प्राप्ति होती है। इससे न्यूनादि करने से ब्राह्मण के कुल में जन्म होता है। सूर्य के सम्मुख स्थित हो नित्य प्रति ऐसा ही करें। 12 लाख जाप करने से पूर्ण ब्राह्मण होता है। जिसने लाख गायत्री ना पढ़ी हो उसे वेद कार्य में ना लगावे। 70 वर्ष तक नियम से रहे पीछे सन्यासी हो जाए। सन्यासी को उचित है कि प्रातः काल 12 सहस्त्र ओंकार का जप करे। इस प्रकार नियम से प्रतिदिन जपता रहे। जब क्रम से महीना बीत जाए तब उसको 1.5 लक्ष जप हो जाता है। इससे दोष की शांति हो जाती है। जब इससे अधिक हो जाए तब संन्यास मंत्र को ग्रहण करें। इस प्रकार करने से दोष की शांति होती है, अन्यथा नरक में जाता है। और सन्यासी से इतर वर्ण, धर्म, अर्थ आदि में यत्न करें। और यदि ब्राह्मण को मुक्ति की ही इच्छा हो तो सदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे। जहाँ धर्म से अर्थ उपार्जन किया जाता है वह कामना के निमित्त नहीं होता किंतु वैराग्य ही उत्पन्न करता है। उस धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य का संभव अर्थात धर्म से उत्पन्न भोग से वैराग्य होता है और विपरीत अर्थ से के भोग से राग ही हो जाता है। धर्म 2 प्रकार का है। एक देह से, दूसरा धन से। द्रव्य से यज्ञ आदि रूप धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्नान आदि रूप धर्म होता है। धन से धन और तप से दिव्य रूपता प्राप्त होती है। निष्काम कर्म से शुद्धि, शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। सतयुग आदि में तप ही साध्य था। कलयुग में द्रव्य धर्म है। सतयुग में ध्यान से ही ज्ञान की सिद्धि होती थी। त्रेता में तप से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान होता था और कलयुग में प्रतिमा पूजा से ही ज्ञान होता है। जैसा कोई पुण्य पाप करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। द्रव्य और देह के भेद से पुण्य पाप की न्यूनता, वृद्धि और क्षयादिता होती है। विधि बिना जो कुत्सित हिंसा की जाती है वही महाधर्म है और विधि युक्त कार्य सुख रूप धर्म है। अधर्म से दुख, धर्म से सुख मिलता है।
दुर्वृत्ति से दुख, सुवृत्ति से सुख प्राप्त होता है। इस कारण भोग और मोक्ष की सिद्धि के निमित्त धर्म से ही अर्चन करना चाहिए। कुल परिवार युक्त ब्राह्मण 100 वर्ष तक श्रेष्ठ आचरण युक्त रहे, इतनी जीविका उसको देवे जो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सहस्त्र चंद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो क्षत्रिय सहस्त्र कुटुंब की आजीवा उसे इंद्रलोक और 10 सहस्त्र की आजीविका करे तो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। मनुष्य जिस जिस देवता के उद्देश्य से दान करता है उसी लोक को वह जाता है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। जो धनहीन है उसे सदा तद्रूपी धन एकत्र करना चाहिए। जो धर्म तीर्थ और तप से मिलता है उसे भी अक्षय सुख मिलता है, और धन को भी न्यायपूर्वक सावधानी से ही संग्रह करना चाहिए। यज्ञ, प्रतिग्रह, दान देना, यजन शुद्धि से और दीनता रहित, क्लेश रहित वृत्ति पूर्वक ब्राह्मण धन संग्रह करे। क्षत्रिय बाहुबल से, वैश्य कृषि वाणिज्य से धन संग्रह करे। न्याय से उपार्जन किए दान से सिद्धि की प्राप्ति होती है। ज्ञान सिद्ध से मोक्ष होता है, और सब किसी को गुरु की कृपा से मोक्ष होकर, मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, यह सब कुछ सत्संग से ही प्राप्त होता है। गृहस्थी को धन, धान्य आदि अनेक पदार्थ दान करने चाहिए। जिस काल जो वस्तु, फल, धान्य होते हों वह सब हित की इच्छा से ब्राह्मणों को देना चाहिए। जल और अन्न भूख प्यास की शांति के निमित्त सदा देना चाहिए। क्षेत्र, धान्य, कच्चा अन्न तथा और भी अन्न लेह 4 प्रकार के भोजन, जिसका अन्न भोजन करके वह प्राणी जो कुछ आत्मा विचार श्रवण आदि करता है उसके पुण्य का आधा फल दाता को होता है, इसमें संदेह नहीं है। दान ग्रहण करने वाले को उचित है कि ग्रहण किए हुए के दान से अथवा तप से उसका पाप मार्जन करे, नहीं तो नरक में जाता है। अपने धन के 3 भाग करे, एक धर्म, दूसरा वृद्धि, तीसरा भोग के निमित्त नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म को धर्म पूर्वक करे। साधक को उचित है कि वृद्धि के अंश व्याज से धन की वृद्धि करे और किसी को पीड़ा न दे, निषिद्ध व्यापार से न बढ़ावे और भोग के अंश से स्वल्प भोग भोगे। किसी से उत्पन्न हुए धन के 10वें अंश को पाप शुद्धि के निमित्त दान करे। शेष द्रव्य से धर्मादि दान करे, नहीं तो नरक को जाता है। और जो पाप से वृद्धि करेगा तो खेती का क्षय होगा। छठा अंश वाणिज्य व्यापार की वृद्धि में बुद्धिमान को लगाना चाहिए। चतुर्थांश में शुद्ध प्रतिग्रह ब्राह्मण आदि को देना चाहिए, और अकस्मात कहीं से धन मिल जाए तो उसमें से आधा दान कर दें, और ग्रहण किया हो तो वह सब दुर्दान समुद्र में डाल दें। अपनी भोग समृद्धि के निमित्त बुलाकर दान करना चाहिए, और याचना करने वाले को अपनी शक्ति के अनुसार सदा दान करना चाहिए। कहकर जो फिर नहीं है दे तो वह जन्मांतर में ऋणी होता है। बुद्धिमान को उचित है कि दूसरों को दोष कथन न करे, विशेष करके सुने और देखे, कोश दोष को भी करे। ऐसी बातें कभी ना कहे, ऐसी वार्ता ना करे कहे जो सब प्राणियों के हृदय में क्रोध उत्पन्न करे। और ऐश्वर्य सिद्धि के निमित्त दोनों संध्याओं में अग्निहोत्र करे, और जो 2 समय ना कर सके तो यथाविधि एक ही समय सूर्य अग्नि की उपासना तर्पण करे। चावल, धान्य, घृत, कंद, हवि आदि विधि पूर्वक स्थाली पाक करके जो हव्य न हो तो प्रधान होम मात्र ही करे। नित्य स्थापित अग्नि को पंडित अजस्त्र कहते हैं, अथवा केवल जप मात्र और सूर्य का वंदन ही करें। इस प्रकार आत्मा की प्राप्ति की इच्छा वाले विधि पूर्वक सदा ब्रह्म यज्ञ में प्राप्ति करने वाले और देवताओं की पूजा करने वाले, नित्य अग्नि और गुरु पूजा प्रेम से करने वाले तथा ब्राह्मणों को तृप्त करने वाले सब स्वर्ग में जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अब मिलते हैं अगले अध्याय में।